डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत या लॉजिकल? तो ये विद्युत जो गणना पर कार्य करता है, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो गणना पर कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में निर्मित जो सुपर कंप्यूटर है, जो भारत में निर्मित जो विकसित सुपर कंप्यूटर है उसका विकास किस संस्था ने किया था? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडैक या बाक? चार ऑप्शन है हमारे पास, तो सीडैक इसमें से राइट आंसर है, क्योंकि सीडैक कंपनी थी, उसने ही संस्था थी जिसने ही इसका निर्माण किया था। सी ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, निम्न में से सबसे तेज कौन सी मेमोरी है? सबसे तेज मेमोरी जो फास्ट मेमोरी है कौन सी है? रजिस्टर्स, सीडी रोम, रैम या कैसे? तो सबसे फास्ट मेमोरी है वो है रजिस्टर्स। रजिस्टर जो फास्ट मेमोरी होती है सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक को बनाया था? वॉन न्यूमैन या बॉस्टन? तो ये सेकंड हमारा प्रोफेसर एक्सर जॉन मोस्ले, जो राइट आंसर है बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? यह क्वेश्चन जो है राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या माउस? तो वो है प्रिंटर। प्रिंटर जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कीबोर्ड में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो सॉरी लास्ट नहीं, सिक्स्थ क्वेश्चन है कि कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड के अंदर जितनी भी फंक्शन की होती है उनकी संख्या कितनी होती है? तो 16, 12 या 19 या 24? चार ऑप्शन है हमारे पास, तो 12 होती है कीबोर्ड फंक्शन की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक स्टॉक में सिर्फ एक ही अक्षर प्रिंट होता है, वो कौन सा जो प्रिंटर है? लाइन, डॉट मैट्रिक्स या लाइन प्रिंटर? तो वो है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर है, डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, मैग्नेटिक टैप? इसमें से हमारे पास चार ऑप्शन है, मैग्नेटिक टैप, जॉयस्टिक या मैग्नेटिक डिस्क? तो वो जो हमारा ऑप्शन ए राइट है, मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नौवां क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, जो सबसे फास्ट जो प्रिंटिंग करता है वह कौन सा प्रिंटर है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट प्रिंटर? तो वो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर होता है तो वो बहुत फास्ट प्रिंटिंग करता है। ज़्यादातर जो बड़ी मशीनें होती हैं वो लेजर प्रिंटर से ही बनी होती हैं। LCD, 10th क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, LCD का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या होता है? LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लीड क्रिस्टल डिवाइस या लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले? तो इसका राइट आंसर है वो फर्स्ट है, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही होता है। ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, कंप्यूटर मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? कंप्यूटर मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर, प्रिंटर या रैम या कैसे? कैसे नहीं है, ए हमारा राइट आंसर है, मॉनिटर ही सभी कार्य को हमारे स्क्रीन के सामने दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, गेम खेलने के लिए किससे आसानी होती है? यानी गेम खेलते हैं आप, उसे किससे आसान बनाया जा सकता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ये सभी? तो उसे बनाने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन है, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टरनेटिव कुंजियों को हम क्या कहते हैं? फंक्शन की, मॉडिफायर या अल्फा न्यूमेरिक या इनमें से कोई नहीं? तो उन्हें कहते हैं मॉडिफायर यानी बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? जो पैटर्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बारकोड्स, स्कैनर्स या प्राइसेस या कोड? तो उन्हें बोलते हैं बारकोड्स। बारकोड्स बोला जाता है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंट लाइन को बारकोड्स बोला जाता है। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा OCR का पूर्ण रूप क्या है। OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइज, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो फुल फॉर्म इसका बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो राइट आंसर है हमारा वो है सॉरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज हमारा राइट आंसर है। ये राइट आंसर है हमारा बी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस होता है वो कौन सा नहीं है। ए प्रिंटर, मॉनिटर या प्लॉटर या टच स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस पूछा गया है, तो यहाँ पे टच स्क्रीन होती है वो आउटपुट डिवाइस नहीं होती, क्योंकि वो कंप्यूटर के या किसी भी डिवाइस के अंदर होती है। टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं होती। टच स्क्रीन होती है वो आउटपुट डिवाइस नहीं होती, वो इनपुट डिवाइस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण डिवाइस कौन सी होती है। फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या ये सभी। तो वो होती है फ्लॉपी डिस्क। इसका उपयोग पहले काफ़ी होता था, लेकिन अब इसका उपयोग नहीं होता, फ्लॉपी डिस्क होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है। जैसे आपके पास कोई मॉनिटर है तो उसके डिस्प्ले का आकार कैसे नापा जाएगा। हॉरिजॉन्टल, डायगोनली या जिगजैग या वर्टिकली। तो वो डायगोनली नापा जाता है, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा होता है। माउस, प्रिंटेड कीवर्ड या स्कैनर। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस होता है वो होता है हमारा स्कैनर। स्कैनर होता है। डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां, 20 क्वेश्चन है हमारा 20वां, जो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। विलियम्स इंग्लिश ने, डैगल एजलवर्ड ने या रॉबर्ट जावाकी ने। इनमें से कोई नहीं। तो वो बनाया था, जो पहला माउस बनाया था हमारा बी ऑप्शन राइट है, डगलस एजलवर्ड ने बनाया था। बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पीसी किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है किसमें, सीपीयू में, रैम में, रोम में या सीडी रोम में। तो वो होता है रोम में, रैम में, सॉरी रोम में नहीं, रैम में। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। जो मुख्य मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो क्या होती है, बाहरी, भीतरी या सहायक। तो आपको इसमें सही आंसर है वो चुनना है, तो वो होती है भीतरी। जो भीतरी मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर के अंदर होती है, वो होती है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलेटाइल या ए बी दोनों। फ्लॉपी डिस्क होती है किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, इस क्वेश्चन के अंदर यह पूछा गया है। तो आपको आंसर देना है एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसके से संबंध रखती है, एक्सटर्नल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, रैम किस तरह की मेमोरी है। रैम किस तरह की मेमोरी है, बाहरी, सहायक या भीतरी या मुख्य मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम होती है वो मुख्य मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से रैम नहीं है। रैम नहीं है, क्या नहीं है रैम, मतलब कौन सी रैम नहीं है इनके अंदर, पी रैम या डी रैम या फ्लैश या रैम, ऐसे रैम या फ्लैश या ऐसे रैम। तो इसमें से जो पी रैम है वो रैम नहीं है, पी रैम है वो रैम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। सेल फोनों के अंदर किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे, रोम, फ्लैश या बफर। तो सेल फोनों के अंदर जो है कैसे स्टोरेज का डिवाइस के अंदर प्रयोग किया जाता है। जो कैसे स्टोरेज होता है वो अच्छा माना जाता है और फास्ट भी होता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। चलिए नेक्स्ट, वर्चुअल या प्राइमरी या सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही आंसर है। तो प्राइमरी है वो हमारा राइट आंसर है, बी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली
जाते ही समाप्त हो जाता है। यानी आपका किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, रैम, फ्लॉपी, CD रैम या डिस्क। 4 ऑप्शन है, तो वो रैम के अंदर जो डाटा होता है वो हमारा लाइट जाते ही यानी बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है।